नमस्कार। एड़ी दर्द बड़ा ही दुखद होता है जब एड़ी दर्द होता है और उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। आप पेन किलर ले लें लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा पेन जो है उससे रिलीफ का महसूस नहीं होता। कारण है एड़ी जो है, देखिए एड़ी का दर्द का कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो हमारे जो नीचे एड़ी दर्द होता है उसमें कोई कंकर, जैसे जमीन पे कोई कंकर पड़ा है, बेर की गुठली पड़ी है या कोई भी ऐसी चीज जो उभरी हुई हार्ड है, उसके ऊपर एड़ी कभी टिक जाती है। कभी हम बिना स्लीपर के होते हैं, बिना जूते के होते हैं, एड़ी टिक गई, हड्डी के ऊपर एकदम से टच हो गई। अब वो उस समय तो क्या होता है, गर्म शरीर होता है, चलते फिरते में हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय बाद जब कभी शरीर में कमजोरी आती है या वायु का वेग बढ़ जाता है तो वो एड़ी दर्द फिर हमें दर्द महसूस करवाना शुरू कर देता है। फिर होता क्या है कि यहाँ पर मांस फट गया, वो मांस फटे हुए में हम पूरे दिन घूमते रहते हैं, रात को सोते हैं, बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है और अगले दिन सुबह हम फिर पांव ऊपर जमीन पे रखते हैं और शरीर पूरा उसके वजन रखते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन उसके ऊपर आता है, वो फटा हुआ मांस फिर से हरा हो जाता है। ऐसा कई सालों तक भी हो सकता है, ये एक समस्या। दूसरी समस्या, हमारे एड़ी के साइड की जो वेन्स है, इन वेन्स में यहाँ पर दर्द रहता है। ये हमारे वेन्स की वजह से, जिसमें वायु मुख्य कारक होता है, या बहुत ज़्यादा खिंचाव जो है वो कभी हम किसी आसन या कोई भी पहाड़ों में जा रहे हैं या मिट्टी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया तो वो वेन प्रभावित हो जाती है। एड़ी का दर्द एक ऐसा दर्द है जो रोज नया होता जाता है, क्योंकि उसको ठीक बॉडी करती है, लेकिन सुबह सुबह वजन, पूरे शरीर का कितना वजन एक एड़ी पर टिकता है, आप सोचिए। उस वजन को जो है वो हम कम भी नहीं कर पाते और वो एड़ी दर्द बढ़ता 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका इलाज क्या है? इलाज सबसे मुख्य कारण, देखिए हाँ, एक और एड़ी दर्द का कारण होता है हड्डी बढ़ना। वो औरतों की प्रॉब्लम है, वो आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ से ही चर्चा करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो दो ये प्रॉब्लम है, एक तो मांस फटी हुई की और एक ये जो साइड के वेन की है, इसके लिए मैं आपको छोटे मोटे कुछ उपाय बताता हूँ। क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो अगर एड़ी दर्द का उपाय है तो वो है आप किसी गद्देदार जूते या चप्पल को पहने। चप्पल का मतलब आजकल क्रॉक्स आती हैं, वो भी बहुत अच्छी जो स्पंजी आती है, वो स्पंजी क्रॉक्स ही पहने। जमीन पर हार्ड सरफेस पे पांव आपके ना टिके, ये आपको प्रयास करना चाहिए। शूज पहन रहे हैं, शूज पहनने में आपको एक जो है कुशन आता है एड़ी के लिए, वो आपके जूते के अंदर हो जाए। नीचे जो है उसके जो है जेल लगा होता है और वो कुशन के रूप में होता है, वो आपके उस चोट को हरा नहीं होने देगा, वहां पर धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक जो उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, रात को सोते समय और सुबह भी अगर आपको या दिन में कभी भी आपको एड़ी दर्द हो तो दीवार का सहारा आप लीजिए, दीवार के पास ऐसे लेट जाइए और पाँव को ऊपर रखना है, बस इतना ही करना। इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये है कि हमारा जो एड़ी है वो ऊपर हो गई। अब देखिए शरीर का अगर किसी में 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो वजन था, वो एड़ी के ऊपर था, अब जस्ट हमने उल्टा कर दिया, सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर है वो सारा नीचे उल्टा आ गया। तो इसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अगर आप ऐसे लेट सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको रात को अगर जैसे शाम को एड़ी दर्द हो रहा है, एड़ी दर्द होने के कारण भी बहुत है, जैसे हम बहुत देर तक खड़े रह गए, पहले क्या कोई दर्द है और हम 2 घंटे 5 घंटे लगातार खड़े तो एड़ी दर्द होगा। अगर वैसे में दर्द हो रहा है तो आप दीवार के पास जाइए और ऐसे पाँव ऊपर करके और इस तरीके से लेट जाइए। आपको 5-10 मिनट में ही रिलीफ महसूस होगा। वो जितना प्रेशर ब्लड का उसके एड़ी दर्द के ऊपर आ रहा था वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इससे इसकी हीलिंग में भी आपको सहायता मिलेगी। तो एड़ी दर्द के बहुत सारे कारण मैंने बताए हैं, उसमें एक और जो लाभ है, वो लाभ किससे मिलेगा? वो है हमारा ये एड़ी का एंकल बेल्ट। इसमें मैग्नेट है, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली चीज है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो हमारी जो वेन्स, साइड का जो वेन्स वाले दर्द है उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचाता है। देखिए मैग्नेट में एक खासियत होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पोल हैं, वो हमारे उस एरिया में जहां पर मैग्नेट लगता है वहां ब्लड के सर्कुलेशन को घुमाता है, और जहां ब्लड का सर्कुलेशन आया वहां पर आपको हीलिंग होना शुरू होता है। बॉडी का ये सीधा साधारण नियम है। तो जैसे एड़ी के अगर नीचे की ओर दर्द है तो आप देखिए ये जो एड़ी के ये नीचे 3
जो है मैग्नेट लगे हुए हैं, ये इस तरीके से एड़ी के नीचे ऐसे बंध जाएंगे। और ये जो दो मैग्नेट है, ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये हमारी एड़ी के ऊपर इस तरीके से हम बांध सकते हैं। ये भी अगर आप दिन में आधा आधा घंटा अपने पैर में ऐसे बांध कर बैठ गए, आप देखिए शुरू तो करिए 5 मिनट 10 मिनट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, तो आपका यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और एड़ी के दर्द में आपको रिलीफ लगेगा। ये अनुभूत कुछ चीज़ें हमने की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका अनुभूत प्रयोग हुए हैं। तो ये जो एड़ी में आपको धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा लगेगा, और दोनों चीज़ें करना, मैग्नेट वाला भी आपको थेरेपी करना चाहिए और पाँव को ऊपर करने वाला थेरेपी भी करना चाहिए। अब कई पूछेंगे एक एड़ी में दर्द है तो क्या दोनों को करें? जी, अगर एक एड़ी में दर्द है तो आपको दोनों में ही करना चाहिए। कारण है कि हमारी बॉडी का ये समानांतर रेखाएं होती है। अगर एक साइड में दर्द है तो धीरे धीरे वो दर्द सेकंड साइड में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ट्रीटमेंट अगर लेना है तो वो हम दोनों में साथ में ले लें। दोनों पाँव एक साथ ही उठाना है तो दोनों पाँव एक साथ उठाइए, इससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में अभी आएगा। कईयों के पैरों में सूजन रहती है तो वो सूजन भी इससे धीरे धीरे कम होगी, आपको अच्छा फील होगा, गैस की वायु भी इससे ठीक रहेगी। पाँव जो है वो दीवार के पास में ऐसे लगाकर ऐसे रख लीजिए, बस इतना ही करना है। थोड़ा और दीवार के पास भी जा सकते हैं, अगर आपको लगे दीवार के पास जाने से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। इस प्रकार दूर होकर भी ऐसे पाँव रख लीजिए, इससे आपकी एड़ी के दर्द में आपको रिलीफ लगेगा। रात को सोते समय जरूर करिए, 5-7 मिनट कर लेंगे तो ब्लड के सर्कुलेशन की कमी होगी और यहाँ प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और सोएंगे जब ब्लड सर्कुलेशन एकदम सामान्य हो जाएगा तो उससे आपके हीलिंग में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपको एक कारण, एक तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और साथ में वायु कारक जो चीज़ें हैं उनसे आपको बचना चाहिए। वायु कारक चीज़ें जितने भी आप खाते हैं, गैस बनती है, आपको पता है आपकी बॉडी में किस चीज़ से गैस बनती है, उसको आपको छोड़ना है। चाय को छोड़ दीजिएगा, चाय जो है वो सुबह वाली चाय तो गैस बनाती है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए। और एड़ी दर्द के लिए एक प्रोब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे आपको जो मैग्नेट थेरेपी है इसके बारे में परिचय देता रहूँगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है ये, लेकिन जिसके एड़ी दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। लेकिन ये मान के चलें कि जो एड़ी है इसके दर्द को हम किसी दवाई से या किसी भी चीज़ से उससे ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो है मैं आपको इसका अगर ये चाहिए तो आपके आसपास देखिए, मैं आपको नहीं कहता कि आप हमसे लीजिए, कि ये तो मैं एक सुविधा शुरू कर रहा हूँ। आप किसी भी आपके आसपास एक्यूप्रेशर की शॉप होगी वहाँ से लीजिए और आप देख के लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम लोग ऐसी एक सुविधा शुरू कर रहे हैं कि ये छोटा सा अमाउंट है, बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, ये छोटे छोटे अमाउंट में 200, 250, 150, 300 इतने रुपए की कुछ चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचती है। 400, 500, बस इतने अमाउंट की चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक उस चीज़, पर्टिकुलर चीज़ का लाभ मिले और आपका जो कोई भी दर्द है उसमें आपको सुकून मिले, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। तो ऐसा अभ्यास, ऐसा प्रयास जो है वो मैं कर रहा हूं। और डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो लिंक देख लीजिएगा, कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है एड़ी दर्द वाला ये एक छोटा सा एंकल बेल्ट जो है ये मिल जाएगा और आपको एक अच्छा सुकून मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ। योग का भी बताया है और मैग्नेट थेरेपी भी, दोनों करेंगे तो भगवान ने चाहा तो 100 में से कम 60-70 लोगों की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 60-70 लोगों को तो लाभ मिलेगा। और अगर आपको 100% लाभ नहीं है तो 50% तो जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी आप करेंगे ट्राई तो अच्छा लगेगा, मुझे भी लगता है आपको लाभ मिलेगा। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।